हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल सलवार के बारे में ड्राफ्टिंग और थ्योरी के ज़रिए समझेंगे। ठीक है ना। सिंपल सलवार किस तरीके से हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्या थ्योरी होती है, क्या मेज़रमेंट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है ना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये रही थ्योरी और ये रहा ड्राफ्ट। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली है बेल्ट वाली सादी सलवार। ये सिंपल ही, बिल्कुल सिंपल सलवार होती है। इसमें किसी तरीके का भी कोई भी कली नहीं जोड़ी जाती, कोई भी पार्ट नहीं जोड़ा जाता। स्कूल यूनिफॉर्म में अक्सर हम लड़कियों के लिए इस तरीके की ड्राफ्ट तैयार करते हैं। इस तरीके की ड्राफ्ट से शलवारें बनती है। ठीक है ना। या फिर आप घर में भी डेली यूज़ में भी इससे पहन सकते हैं बनाकर। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं बेल्ट वाली सादी सलवार। सलवार की पूरी लंबाई मैंने ली है 39 इंच प्लस 2, यानी कि सिलाई का 2 इंच किस लिए लिया है, सिलाई का। तो बराबर हो गया 41। कमर मैंने ली है 34, हिप मैंने ली है 36 इंच। ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शनल है, आप जिसके भी अकॉर्डिंग बना रहे हैं आप उनका मेज़रमेंट ले लीजिए। अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो अपना मेज़रमेंट यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्रॉस लाइन यानी आसन मेरा है इसमें 7 इंच। ठीक है ना। और बेल्ट सहित यदि आपको लेना है तो 13 यानी कि 13 इंच है। ठीक है। अब इसमें नोट है कि ये शलवार 2 मीटर कपड़े में बन जाती है। या आपको ज़्यादा घेर वाली शलवार बनाना है या फिर कोई हेल्दी है तो आप 2.5 मीटर भी कपड़ा ले सकते हैं। फिर मैंने लिखा है सलवार की चौड़ाई के लिए जितना कपड़े का पना है उतना ही लेंगे, क्योंकि सलवार में सल दिए जाते हैं। ठीक है ना। सलवार की लेंथ हमने देख ली है 41 इंच, लेकिन जो चौड़ाई रहती है जहाँ पर बेल्ट लगता है वो आपको पने के अकॉर्डिंग लेना है। आपका जितना भी पना है कपड़े का आप उतना रख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें मेथड है, कपड़े को सबसे पहले आप 4 फोल्ड में घड़ी करें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है। फिर सलवार की पूरी लंबाई लें, उसमें बेल्ट के लिए 8 इंच माइनस कर दें और 2 इंच सिलाई का प्लस कर दें बॉटम के लिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी फुल लेंथ है 41 इंच। ठीक है ना। 41 इंच आपकी पूरी सलवार की जो लेंथ है, आपने मेज़रमेंट लिया है तो 41 इंच है। उसमें आपको माइनस करना है 8 इंच। किस लिए? क्योंकि 8 इंच का हमें बेल्ट लगाना है। ठीक है ना। सलवार में बेल्ट देना है तो हम 8 इंच उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आया, 33 इंच। ठीक है ना। 33 इंच। फिर उसमें हमने 2 इंच किस लिए प्लस करा है, बॉटम के लिए, मोहरी के लिए। मोहरी में जब कपड़ा फोल्ड होता है तो अंदर की तरफ जाता है। ठीक है ना। अगर हम नहीं लेंगे तो सलवार छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। इसलिए 2 इंच बॉटम का, तो कितने हुए, 35 इंच। फिर अगला है क्रॉस लाइन यानी आसन निकालने के लिए हिप के नाप में 6 इंच का भाग दे दें। अप्रोच एरिया आपको किस तरीके से निकालना है, यदि आपका हिप 36 है, मान लीजिए कि 36 है आपका हिप, तो उसमें आप 6 को भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है ना। उसमें 1 इंच आप सिलाई का प्लस कर देंगे तो कितना आया, प्रॉपर 7 इंच। तो 7 इंच की आप क्रॉस लाइन रख सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको बेल्ट के साथ ही क्रॉस एरिया लेना है, क्रॉस लाइन आपको बेल्ट के मेज़रमेंट के साथ ही निकालना है, तो आप क्या करेंगे, हिप के नाप में 3 को भाग दे देंगे। ठीक है ना। मतलब कि जैसे आपका हिप 36 है तो उसमें आप 3 से भाग दे देंगे तो कितना आया, 12। और उसमें आपने प्लस 1 इंच सिलाई का करना है तो कितना हुआ, 13 इंच। ठीक है ना। अब मैं ये पॉइंट लिखना भूल गई थी तो इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो बंद भाग पर हम सलवार की लंबाई लेंगे। ठीक है ना। जिस तरफ बंद भाग है उधर से ही हम सलवार की लंबाई लेंगे। और खुले भाग पर हम क्रोच यानी कि आसन लेंगे। ठीक है ना। क्रोच लाइन यानी आसन लेंगे। फिर 7वां पॉइंट है बॉटम यानी मोहरी के नाप को राउंड में लेकर जितना भी आएगा उसे 2 से भाग दे देंगे और 1 इंच हम उसे सिलाई का दे देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है ना। जैसे आपने पूरा राउंड में लिया है मोहरी का नाप, तो आपका यदि 16 आया है तो आप उसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आया, 8 इंच। ठीक है ना। 8 इंच हम 1 इंच सिलाई का प्लस कर देंगे तो कितना आया, 9 इंच। तो हम मोहरी कितनी रखेंगे, 9 इंच पर रखेंगे। ठीक है। फिर हम क्रॉस लाइन से मोहरी तक तिरछी लाइन खींचेंगे। ठीक है ना। फिर क्रॉस लाइन जहाँ तक हमने लिया है वहाँ से हम मोहरी तक तिरछी लाइन खींचेंगे। देखिए अब मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फुल लेंथ में से 8 इंच आप बेल्ट का माइनस कर देंगे और 2 इंच उसमें मोहरी का प्लस कर देंगे। जैसे मान लीजिए 41 है तो 41 में से हम माइनस करेंगे 8 इंच तो 33 हुआ। 33 में हम 2 इंच मोहरी का प्लस करेंगे तो 35। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम कितनी रखेंगे, 35। ठीक है ना। फुल लेंथ प्लस 2, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया है बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक हम कितना लेंगे, 35 इंच। ठीक है। ये बंद भाग है, इधर की साइड खुला भाग है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हम पना लेंगे, जितना भी पना रहेगा कपड़े का हम उतना पूरा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सल आएंगे। ठीक है ना। बेल्ट के नीचे हम सल देते हैं तो ये पूरा कपड़ा उसमें आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से हम आसन लेंगे।
तो हम आसन किस तरीके से लेंगे, यहाँ से यहाँ खुले भाग पे से यहाँ पर अंदर की तरफ 2 इंच लेंगे, ठीक है ना। खुले भाग से अंदर की तरफ हम 2 इंच लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर राउंड शेप देना है, कर्व शेप देना है क्रोच लाइन के लिए, ठीक है ना, आसन के लिए, ठीक है। फिर हम आसन निकाल लेंगे तो हिप का हमें 6 से भाग देना है, और फिर जितनी भी संख्या आएगी उसमें हम 1 इंच सिलाई का प्लस कर देंगे। जितना भी आपका हिप है उसको आप 6 से भाग दे दीजिए और 1 इंच उसमें प्लस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आसन निकल आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बॉटम पे आते हैं, यानी मोहरी पर आते हैं। तो जितनी भी आपकी राउंड में मोहरी का नाप आया है, मेज़रमेंट आया है, उसको आप 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। बॉटम का 2 से भाग दे दीजिए और फिर उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए सिलाई के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 16 लिखा है, तो उसमें मैंने 2 का भाग दिया तो 8 आया, 8 में मैंने 1 इंच सिलाई का प्लस किया तो 9 आया। तो हम यहाँ से यहाँ तक कितना रखेंगे, 9 इंच रखेंगे, ठीक है ना। 9 इंच पर हम अपनी मोहरी रखेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। आप 14 की रख सकते हैं, 15 की रख सकते हैं, ठीक है ना। इससे छोटी भी रख सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो ये पूरा डायग्राम है। इस तरीके से आपको सलवार के कपड़े पे कटिंग करना है। सबसे पहले आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए ब्राउन पेपर पर, न्यूज़पेपर पर। उसके बाद आप कपड़े पर इसकी ड्राफ्टिंग कीजिए। फिर इसे आप 2 फोल्ड में करेंगे, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सलवार का डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आसन है, यहाँ पर मोहरी है, ठीक है ना। ये क्रोच एरिया है और इस तरीके से आप तिरछी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको खुलकर इस तरीके से शलवार दिखाई देगी। अब आ जाते हैं बेल्ट पर। तो देख लेते हैं बेल्ट किस तरीके से लेते हैं। तो बेल्ट की हम लंबाई लेंगे 8 इंच, ठीक है ना। 8 इंच हम लंबाई लेंगे और उसमें प्लस 2 इंच करेंगे। 2 इंच हम नेफा के लिए इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉपर नाप 8 इंच आ रहा है। आपका यदि 6 इंच आए तो आप उसमें 2 इंच प्लस कर सकते हैं। आपका 4 आए तो उसमें आप 2 इंच प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको नेफे में फोल्ड करना पड़ता है अंदर की तरफ कपड़ा। फिर अगला है बेल्ट की चौड़ाई के लिए हिप के नाप में आप 6 प्लस कर देंगे। फिर जितना भी आपका नाप आएगा उससे आप आधा कर देंगे। देखिए बेल्ट की लंबाई हमने ले लिया। बेल्ट की चौड़ाई के लिए यदि आपका हिप 36 इंच है तो आप उसमें 6 इंच प्लस कर दीजिए, तो कितना आया 42 इंच, ठीक है ना। 36 में 6 को प्लस करा तो 42 को हमने 2 से भाग दे दिया तो 21 आया। तो आपको बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है, 21 रखनी है, ठीक है, 21 रखनी है। आपका हिप जितना भी हो, 34 हो, 33 हो, 32 हो, 30 हो, 40 हो, 45 हो, आपको उसमें 6 इंच प्लस करना है और फिर जितना भी आएगा उसको आपको 2 से भाग दे देना है। तो ये आपके बेल्ट की चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है ना। ये फार्मूला है, आप इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यदि आपकी शलवार के लिए जो कपड़ा है उसमें आपको बेल्ट का कपड़ा नहीं निकला है तो आप शलवार की जो काट रहती है ना, तिरछी कटिंग जो रहती है, वहाँ से भी आप बेल्ट का नाप निकाल सकते हैं। देख लीजिए अब ये बेल्ट है तो इसकी लंबाई मैंने कितनी ली है, 10 इंच। 10 इंच कैसे लिए, 8 इंच की हमारी प्रॉपर फिटिंग है, उसमें 2 इंच मैंने नेफा के लिए ऐड करा है, ठीक है ना। तो कितना हुआ 10 इंच, ठीक है ना। 10 इंच की हमारी लंबाई आ गई बेल्ट की पूरी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 10 इंच की आ गई, ठीक है ना। आपका जितना भी नाप हो, आपको जितने भी बेल्ट की लेंथ रखना है, आप उसमें सिर्फ 2 इंच प्लस कर सकते हैं। फिर बेल्ट की चौड़ाई है, हिप में आप 6 को प्लस कर दे और फिर जितना भी आएगा उसको आप 2 से भाग दे दें। जिस भी साइज़ का आपका हिप हो उसमें आपको 6 इंच प्लस करना ही करना है, ठीक है ना। और फिर जो भी नाप आएगा उसमें आप 2 को भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आपके बेल्ट की चौड़ाई आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की बेल्ट की चौड़ाई आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये फार्मूला है, आप फार्मूला के अकॉर्डिंग इस तरीके से नाप निकाल सकते हैं। जितना भी आपका हिप हो, 34, 36, 32, 45, 44, उसमें आप 6 को प्लस करेंगे और जितनी भी संख्या आएगी उसको आप 2 से भाग दे देंगे तो आपके बेल्ट की चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है ना। और इस तरीके से आप जब कपड़ा कटिंग करेंगे तो ये जो तिरछा कपड़ा निकलेगा ना, यहाँ से भी आप बेल्ट का कपड़ा ले सकते हैं। इसको आप प्रॉपर मेज़रमेंट करके इसका भी बेल्ट आप बना सकते हैं, ठीक है ना, यदि आपके पास कपड़े की कमी हो तो इस तरीके से बेल्ट है, ये शलवार ओपन होगी और इस तरीके से आपकी शलवार बनकर तैयार हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये नेफा है, ठीक है ना, ये बेल्ट है, ये सल हम इसमें देंगे, ये बॉटम है, मोहरी और ये क्रोच एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी हमारी शलवार बनकर तैयार हो जाएगी। ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाया है। आपका जितना भी मेज़रमेंट हो, जो भी मेज़रमेंट हो, आप उसके अकॉर्डिंग एक ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और यदि आपका फार्मूला याद हो गया तो फिर आप किसी भी साइज़ की सलवार आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही थ्योरी। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप बिल्कुल इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आपकी सिलाई की फ़ाइल तैयार कर सकते हैं ताकि आप किसी भी साइज़ की सलवार आसानी से बना सकें। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।